दे दे तू किनारा रब्बा वे। नाश्ता तैयार है साहब। नाश्ता बेगम साहब ही करेंगी बैठकर, मुझे बहुत देर हो रही है। 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेरी कॉल्स पे कॉल्स आ रही है बैंक से। और मैं ऑफिस किसके साथ आऊंगी? गाड़ी भिजवा दूंगा ना। मैं तो कहती हूँ 5 मिनट लगेंगे, आप नाश्ता कर लें, मैंने खुद बनाया है। कल करेंगे, प्रॉमिस। चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अबीर, जी अम्मी। बेटा आज घर जल्दी आ जाना। अम्मी जल्दी कैसे आ जाऊं? जो टाइम होगा छुट्टी का उसके बाद ही आऊंगी ना। अरे यही तो मैं कह रही हूँ कि छुट्टी होते ही सीधे आ जाना। आज तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं। क्या मतलब? अरे मैं फारसी थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज जल्दी घर आ जाना। कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जल्द अज जल्द रुखसत कर दूँ। लेकिन क्यों अम्मी, आप इतनी बेजार हो गई हैं मुझसे? अरे नहीं बेटा, ये बात नहीं है। बस मैं तुम्हारा घर बसता देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मरने से पहले मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दूँ। अम्मी प्लीज ऐसी बातें ना किया करें, आपको कुछ नहीं होगा। अभी तो आपने मेरी और ताबीर आपी की सारी खुशियां देखनी है, आपको कुछ नहीं हो सकता अम्मी। अच्छा अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है, छुट्टी होते ही जल्दी आ जाना। तुम जानती हो ना, जब मेहमान आते हैं तो कितना काम होता है, और मैं अकेले ये सारे काम नहीं कर सकती। तुम होगी तो मिल बांट के कर लेंगे। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप अकेले प्लीज कुछ मत कीजिएगा, मैं आके आपकी हेल्प करा दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम अपनी कामयाबी पर, है ना? मेरे बेटे को बंदर बना के रख दिया तुमने। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों, बहरी हो? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने क्या किया आंटी? इतनी अनजान मत बनो। एमर कहाँ है? वो ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? ऑफिस से पहले कुछ जरूरी काम था, इसीलिए जल्दी निकल गए। और सुनो, तुम अपनी लिमिट्स में रहो तो बेहतर होगा। बहुत दफा तुम्हें मैं समझा चुकी हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ ना, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैं अपनी लिमिट में ही हूँ। हाउ ओवर स्मार्ट। ऊपर से भोली सी शक्ल बना लेती हो और अंदर ही अंदर कार्रवाइयाँ कर रही हो। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी थोड़ा ही करने दूंगी। तो मेरा बेटा ही बेकार है, जोरू का गुलाम बना हुआ है। एंड लिसन, ये तुम ऑफिस मत जाया करो। तो तुम्हें जो कुछ बनाना था बना दिया, दैट्स इट। लेकिन मुझे अहमद कहते हैं तो मैं जाती हूँ, आप खुद अहमद को मना कर दें। वो अगर किसी काम का होता तो नौबत यहां तक पहुंचती। ज़ारा बीबी चली गई? जी बीबी जी, थोड़ी देर हुई है, वो चली गई हैं। ओके बीबी जी, ये कागज़ मिला है, ये फेंक दूँ? ज़ारा स्लीपिंग पिल्स ले रही है, और वो भी इतनी हाई पोटेंसी की। क्यों? यार अजान, ये तुम बहुत अच्छा करते हो कि वक्त पर ऑफिस आ जाते हो। और आज वो ज़ारा मैडम की मीटिंग भी है, तो प्लीज़ इधर उधर मत होना। जुमाली साहब आप फिक्र मत करें, मैं यहीं पे हूँ, सब संभालूंगा। वैसे तुम्हारे आने से ना मुझ पर जो प्रेशर है वो भी कम हो गया। अब मुझे निकलवा ना देना। कैसी बातें करते हैं आप, आपकी एक अपनी जगह है जमाली साहब। हाँ हाँ यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। इसी बात पे चाय हो जाए? हाँ हाँ जरूर। लो फिर।
यार 2 कप अच्छी सी चाय भिजवा। ओके अम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? बस ऐसे ही कुछ फ्रेंड से मिलने का प्लान किया है। काफ़ी दिन से यूनिवर्सिटी भी नहीं गई, सोचा बाहर का ही मिल लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, ज़रा चेंज भी हो जाएगा। वापस कब आओगी? मैं आपको कॉल कर दूँगी। ठीक है, मैं तो वैसे ही कह रही थी। जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, सो आई गेस आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन हो तो आप अजान को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड या योर बजट हैज़ बीन अप्रूव्ड। थैंक यू सो मच। अजान, आप एक काम करो, इनको कुछ पेमेंट एडवांस में भी दिलवा दो। फॉर श्योर। लेकिन मुझे काम वक्त पर चाहिए। मैडम आप बेफिक्र हैं, हम वक्त से पहले काम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, वेरी गुड। अजान, आप एक काम करो, आप इनको अकाउंट्स में ले जाओ। अकाउंट्स का पता है ना आपको? हाँ, एनीथिंग एल्स मैम? नहीं, थैंक यू। थैंक यू। वैसे शायान, तुम्हें अपनी मदर को भेज देना चाहिए मेरे घर। मदर एक्चुअली अब्रॉड चली गई हैं बड़े भाई के पास। वो जैसे वापस आती हैं मैं उनसे बात करता हूँ। उन्हें बुलाओ ना। वैसे भी आज कुछ लोग आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। क्यों आते हैं? रिश्ते के लिए आ रहे हैं ना मेरे। तो आने दो, इतना बड़ा मसला नहीं है, आके चले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? ये बहुत बड़ा मसला है। तो मैं उन्हें नहीं रोक सकता ना, वो तुम्हें रोकना है, उन्हें ये तुम्हें करना है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जाहिर है एक दफा में तो हानि हो जाएगी ना, लेकिन तुम्हें अब जल्दी करना होगा। अपनी फैमिली को भेजो मेरे घर, अपनी अम्मी को भेजो। कब से कह रही हूँ तुम्हें मैं एक ही बात यार। अच्छा, मैं करता हूँ अम्मी को कॉल, मैं करता हूँ। लेकिन प्लीज जल्दी करना। तुम्हें नहीं पता घर पे क्या हो रहा है। आज मुझे लोग देखने आ रहे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ना मूड अच्छा करो, हम चलते हैं, ठीक है? आ जाओ, चलें। उनको अकाउंट डिपार्टमेंट में मिलवा दिया। ठीक है। एनीथिंग एल्स मैम? क्या? बैठो जरा। श्योर। हेलो ज़ारा। अरे तुम वेट अ मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ, वो एक जगह टकराव हुआ था। अच्छा, ओके अजान, आप जमाली साहब के पास जाओ और शूट की डिटेल्स फाइनल कर लो। वी आर कमिंग इन अ व्हाइल। जी ठीक है। ओके, बैठो। आज कैसे रास्ता भूल गई? खैरियत तो है ना? ऐसे ही मैंने सोचा अपनी बहन से मिलाऊं। अपना ऑफिस नहीं दिखाओगी? ओह अच्छा, क्यों नहीं दिखाऊंगी भाई, तुम्हारा अपना ऑफिस है, जब दिल चाहे आ सकती हो। चलो। कैसा लगा फिर मेरा ऑफिस? हाँ, अच्छा है। अहमद नजर नहीं आ रहा। अहमद होगा कहीं तरी। और उसकी बीवी? यार तुम क्या उनकी बातें लेकर बैठ गई हो? दफा करो, हमें क्या लेना देना उनसे। मुझे तो है ना। अच्छा मैं चलती। इतनी जल्दी क्यों? मुझे कोई और काम भी था रास्ते में। ओके, ध्यान से जाना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय सर,
चलो। मैडम इन पेपर्स पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। जमाली साहब, वो जो हमारे क्लोथिंग ब्रांड का फोटोशूट था उसका क्या बना? मॉडल फाइनल हो गए? वो एक्चुअली ज़ारा मैम ने सब कुछ फाइनल कर लिया है, तो हमारे जो कैंपेन के मेल मॉडल होंगे वो अजान होंगे। अजान? जी मैम। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ये मीटिंग का एजेंडा है, सोचा आपको ब्रीफ करते हैं। किसी ऑफिस बॉय के हाथ भिजवा देते, कोई था नहीं। मेरा ना बुरा लगा आपको? आपका मूड क्यों ऑफ है? ये क्या आप कर रहे हो? बहुत आर्टिफिशियल होते जा रहे हो अजान तुम। मैं या तुम? तुम। देखो, अगर तुम्हें मेरे यहाँ जॉब करने पर एतराज तो मैं कल से नहीं आऊंगा। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी अजान? बल्कि मुझे तो खुशी है कि कुछ नहीं, यही कि मोमानी की परेशानी कम हुई और मामू की वफात के बाद घर के जो हालात थे। तो तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ? ऐसा ही है, मैंने खुद नहीं बनाया हुआ। ऐसा ही? ताबीर, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? अजान सर, आपको मैडम ज़ारा बुला रही, फोटोग्राफर आ गए। ना एक्सक्यूज मी। तो हमारे जो कैंपेन के मेल मॉडल होंगे वो अजान होंगे। अजान सर, आपको मैडम ज़ारा बुला रही, फोटोग्राफर आ गए।
तुम जो मर्जी कर लो अजान, मुझे अब तुम्हारी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो। हाँ हाँ, रास्ते में हूँ मैं, आ रहा हूँ बस। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, लंच साथ में करेंगे। नहीं अमर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाह रही थी। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही सर में दर्द है। तो मैं आके सर दुबा देता हूँ, सारा दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मेडिसिन खा लेती हूँ और वैसे भी घर जाके रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओके, लेकिन हाँ, दवाई लाजमी खाना। बाय बाय। हेलो ज़ारा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो घर कब आ रही हो? हाँ, बस ये थोड़ा सा काम है, इसे ख़त्म करके निकलती हूँ। जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। Is everything fine? हाँ, सब खैरियत है। तुम आओगी तो तभी बात करेंगे। Okay, see you. खुदा हाफिज़। मुझे ज़ारा को आराम से समझाना होगा। अब ज़ारा ही तो मेरा वाहिद सहारा है, उसको नहीं खो सकती। ये लड़की कहाँ रह गई है? इतना टाइम तो कभी नहीं लगाया यूनिवर्सिटी में। हेलो जी अम्मी। सारा का नंबर अटेंड नहीं हो रहा, बाहर गई थी अपने दोस्तों से मिलने के लिए। लेकिन अम्मी, सारा तो मेरे पास ऑफिस आई थी, उसको तो यहाँ से निकले हुए काफी टाइम हो गया है। ऑफिस आई थी? अगर तुम्हारे पास ऑफिस आई थी तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? अच्छा चले, कोई बात नहीं अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं पता करती हूँ। खुदा हाफिज। ओके। क्या हुआ बेटा, क्यों चुप लग गई? अरे भाई, ये दिन तो हर लड़की की जिंदगी में आता है और हर लड़की को एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़ना ही होता है। मैं सोचती हूँ कि ताबीर को भी बुला लूं, लेकिन फिर वो कहीं बिजी ना हो। अम्मी खुद भी तो आ सकती है ना वो। अच्छा चलो ठीक है, मैं उसे फोन करके बात कर लेती हूँ। अच्छा बेटा, जरा जाके चीजें चेक कर लो, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं भी बाजार से ले आती हूँ। जी मैं देखती हूँ अम्मी। अबीर भी चली जाएगी तो ये घर कितना सूना हो जाएगा। क्या किस्मत बनाई है लड़कियों की भी। ये अल्लाह सब अच्छा करना।
हेलो। हाँ ज़ारा। कहाँ हो तुम सारा? अम्मी कब से तुम्हें कॉल कर रही हैं, तुम फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही हो? वो मैं हॉस्पिटल में हूँ। व्हाट? हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? हाँ वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तुम ठीक तो हो ना? खैरियत से हो? कौन से हॉस्पिटल में हो? मुझे जल्दी से उसका नाम बताओ, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। कहा ना छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हूँ सारा, हद होती है लापरवाही की। क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। बाद में बात करती हूँ। हेलो सारा, सारा बात तो हाँ ज़ारा। अम्मी मेरी बात हुई है सारा के नंबर पे, वो हॉस्पिटल में है। मेरी भी अभी बात हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है। मैं भी बस हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। बेटे मैं सारा को लेने हॉस्पिटल जा रही हूँ, बस उसको लेके घर आती हूँ, तुम भी यहीं आ जाओ। अच्छा चलें ठीक है, मैं आ रही हूँ। वैसे मुझे मॉम की भी कॉल्स आ रही थी, लेकिन चलें छोड़े, आखिर बात होती है, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? अहमर कैसा है? सब ठीक है, आप बताएं आप कैसी हैं? बेटा मैं तो ठीक हूँ। अच्छा किया जो तुमने फ़ोन कर लिया, बड़ा दिल कर रहा था तुमसे बात करने का, तुमसे मिलने का। मैं भी आना चाह रही थी आपसे मिलने, लेकिन अब मसरूफियत बढ़ गई है ना, ऑफिस भी तो जाना होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अहमर का हाथ बटाओ, पिछले दिनों वो काफ़ी परेशान रहा है। जी यही कर रही हैं। और अबीर का क्या हाल है, कैसी है वो? बेटा अपने कमरे में पड़ रही होगी। मैं तो चाहती हूँ अब उसके लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए ना, तो मेरा ये फर्ज भी अदा हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बड़ा दिल कर रहा था तुमसे मिलने का। जी अम्मी मैं कल आती हूँ, मैं और अहमर इकट्ठे ही आएंगे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारी सास कैसी है? जी वो भी ठीक है, बस अपनी रूटीन में बिजी हैं। यहाँ सब भी अपनी रूटीन में बिजी होते हैं। हाँ बेटा अंदाजा है मुझे। और बताएं अम्मी। ज़ारा तुम्हें पता चला कि सारा का एक्सीडेंट हो गया? मैं बस वहीं जा रही हूँ। जी मॉम मैं वहीं से आ रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। शुक्र है, मगर ये सब हुआ कैसे? आपको पता तो है वो कितनी केयरलेस है, बस पता नहीं जल्दी जल्दी में कहीं पे गाड़ी मार बैठी है। थैंक गॉड उसको कुछ हुआ नहीं। शुक्र है खुदा का। ज़ारा तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं परेशान लग रही हूँ क्या? एक्सीडेंट है तो ऑब्वियसली परेशानी तो थोड़ी होती है। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मैंने आज तुम्हारे डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन देखा है, इतनी हैवी डोज ट्रैंक्विलाइजर्स की दी हुई है उसने। आखिर कोई वजह तो है ना? बस वो एक्चुअली मेरी नींद थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, इसी वजह से। मैं जानती हूँ, मुझे पता है तुम डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन तुम मेरे होते हुए क्यों परेशान होती हो? तो मुझे ट्रस्ट नहीं करती हो? हम एक आपकी वजह से ही तो मैं इस घर में हूँ, आप ट्रस्ट की बात क्यों करती हैं? बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे बेइंतहा चाहती हैं। बेटी हो तुम मेरी, मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहूंगी? कंपोज करो खुद को मेरी जान, मत रो इस तरह से। हाँ मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, और तुम्हें खुश रखने के लिए और खुश देखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं रोना, अच्छा? I love you mom. I love you too ज़ारा। ये लीजिए जनाब आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू।
फिर से आप इतनी गर्म चाय कैसे पी लेते हैं? अगर चाय ठंडी ही पीनी हो तो इससे अच्छा इंसान कोल्ड ड्रिंक पी ले। वैसे ये अच्छी आदत नहीं है। मैडम, आदत तो आपकी भी पड़ गई है, क्या ये भी अच्छी आदत नहीं? ये तो आपको पता हो। यही कि मैडम हमने मोहब्बत की शादी की है। हमने या सिर्फ मैंने? शादी दो लोगों के दरमियान होती है। हमने शादी की है, उसमें मेरी रजामंदी भी शामिल है। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं? ये आपसे किसने कहा? मुझे कभी कभी लगता है ऐसा। गलत लगता है। देखो ताबी, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। ये तूफानों और ज़िंदगी के नशेबो फराज में भी कायम रहती है। मोहब्बत करने वाले हर मैदान से सुरखरू होकर निकलते हैं। मुझे तो कभी भी एक लम्हे के लिए भी आपके जज्बे पर शक नहीं हुआ। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग मुझे कभी कबूल ना कर सके। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है फ़र्क अहमर। वो भी कबूल कर लेंगे। हम अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं ना। वो भी एक दिन हमारे जज्बात की कदर ज़रूर करेंगे। और वैसे भी मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, और इसका अंदाज़ा तुम्हें आने वाले दिनों में हो जाएगा। ज़िंदगी अपने कितने ही रंग बदले, लेकिन मोहब्बत का रंग कभी मांद नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुमसे आज फिर वादा करता हूं कि हालात कैसे भी हो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे खुद से ज्यादा आप पर यकीन है। और मुझे तुम पर। आपने तो बात ही खत्म कर दी। ताबीर, I truly love you. I love you too, अहमर। Come in. Thank you. लो मैडम, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा आ गया। वैसे बाय द वे, तुम्हारा जो वो कजन है अच्छा लगता है, क्या ख्याल है? वो कजन है मेरा, हमें उसे बुरा तो नहीं कह सकती। वाह, बड़ी डिप्लोमेटिक होती जा रही हो तुम। एक चीज अच्छी लगती है या बुरी लगती है, तुम साफ साफ कहो कि तुम्हें वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है। मुझे वो ना बहुत अच्छा लगता है ना बहुत बुरा। अगेन डिप्लोमेटिक आंसर। एनीवेज, खाना स्टार्ट करो। कसम से मेरा दिल नहीं चाह रहा। जरूरी तो नहीं कि बंदे का दिल चाहे तो खाए। बाज़ औक़ात किसी का दिल रखने के लिए खा लेना चाहिए, जैसे मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूँ। क्या मतलब, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? ये मैंने कब कहा? इसका मतलब तो यही है ना? मेरा मतलब तो ये है कि बाज़ औक़ात मैं घर से बाहर खाना खा लेता हूँ, लेकिन फिर भी घर आके मैं तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ। भाई, मेरी बीवी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया, कहीं उसका दिल ना टूट जाए। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, असल में घर में अम्मी खाना बनाती हैं। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता सीख लूंगी अच्छा खाना बनाना। तुमने तो मेरी बात को दिल पे ले लिया। आदमी को हकीकत पसंद होना चाहिए। अरे बाबा, माफ कर दो, मजाक कर रहा था। आमतौर पर लोग मजाक मजाक में सच कह देते हैं। तुम भी ना। चलो छोड़ो ये बातें, खाना स्टार्ट करो।
जमाली साहब, आप मेरे रूम में आइएगा ज़रा। मैं आई कम इन मैडम? कम इन। जी मैडम। टाइम देखा आपने? मीटिंग का टाइम हो चुका है। पता करें कहाँ हैं सब लोग, बुलाइए उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में। मैडम मैं चेक कर लेता हूँ, सब लोग तो वैसे आ गए हैं। फिर भी ज़रा जल्दी करवाएं, वरना फिर देर हो जाती है। ओके मैम। वेट, एमर और ताबीर आ गए? मैम वो अपने रूम में हैं दोनों। ओके, थैंक यू। खाना क्यों नहीं खा रही हो सारा? भूख नहीं है मुझे। और कितना परेशान करोगे मुझे सारा? मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना कहा है मुझे भूख नहीं। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, तो फिर तुम्हें भूख कैसे नहीं है? तुम अपनी दुनिया में ही गुम हो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशानियां फेस करके आई हूं? औलाद तो माँ बाप को सुख देती है। तुम्हें अपनी माँ नजर नहीं आती? एक बेटी बेवा हो गई, दूसरी जिंदगी से दूर होती जा रही है। तुम्हें कुछ ख्याल नहीं है मेरा? अम्मी, अम्मी प्लीज परेशान मत हो। आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा। प्लीज रोए मत। रुबाब का फोन है। हाँ रुबाब। हेलो अलमास, सारा कैसी है आप? ठीक है माशाल्लाह। शुक्र अल्लाह का। बस मैं ज़रा ऑफिस में बिजी थी, फारिग होके मैं चक्कर लगाती हूँ तुम्हारी तरफ। कोई बात नहीं, जब फारिग हो आ जाना। अच्छा, अदरवाइज किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, आई विल हेल्प। चाय लीजिए ना। शुक्रिया। भाई साहब नहीं आए आपके साथ? इम्तियाज साहब को ज़रूरी काम पड़ गया तो मैंने कहा मैं हो आती हूँ। आपकी एक और बड़ी बेटी है, मुझे बताया था रिश्ता करने वाली ने। हाँ, उसने ये नहीं बताया कि वो मैरिड है? ओह हाँ, मुझे याद नहीं रहा। वैसे कब तक की इरादा है आपका? अब 2-4 महीने तो लगेंगे ना शादी की तैयारियां करने में। बच्ची पैदा होते ही माएँ तैयारी शुरू कर देती हैं। आप इतना टाइम क्यों लेंगी? देखिए ना, अभी मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की है, आपको पता है उसमें कितने खर्चे होते हैं। अब इसकी शादी के लिए भी तैयारियां करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने की। वैसे जहेज वेज तो आपने बना रखा होगा। वैसे हम लोगों को जहेज की बिल्कुल लालच नहीं है, दुनियादारी का तकाजा है। लोग पूछते हैं, वैसे भी आने वाली बहू की इज्जत का पास रखना होता है। जी जी बिल्कुल, जो हमारी बिसात में होगा इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। लड़का अच्छी जॉब करता है, 50,000 तनख्वाह है, मोटरसाइकिल भी मिली है, कुछ अरसे बाद गाड़ी भी मिल जाएगी। जहेज अच्छा देंगी तो दोनों मियाँ बीवी संभाल लेंगे, हमने क्या करना है। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा ना आपसे कि जैसा हमने बड़ी बेटी को दिया है वैसा ही छोटी बेटी को देंगे। मैं कोई वादा नहीं कर सकती आपसे। हाँ, खाना अच्छा दीजिएगा, किसी होटल या हाल कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे मिलने वाले लोग बड़ी जंट्री के हैं। जी इंशाल्लाह। तो ठीक है, किसी दिन आप हमारे घर आएँ, आने से पहले बता दीजिएगा। वो लड़का देख लें, मैं साथ नहीं लेके आई ना अपने। मुझे तो आपसे मिलके अच्छा लगा, अब पता नहीं आपकी क्या राय है। जी वो मेरी बड़ी बेटी आ जाए ना तो फिर हम लोग आएंगे इंशाल्लाह आपके घर। हाँ, ज़्यादा रश ना कर लीजिएगा, ज़रा रूटीन चेंज हो तो मेरे मियाँ नाराज़ होते हैं। मैंने कहा ना, मेरी बड़ी बेटी आ जाए तो सिर्फ हम दोनों ही आएंगे। हाँ ठीक है, आप दोनों ही आइएगा। ये लीजिए।
शुक्रिया। दे दे तू किनारा रब्बा वे